दोस्तों इस 14 किस्त से सवाल ये उठता है कि इतने किसान भाइयों को यहाँ पे एफटीओ नो कैसे हो गया है। जितने किसान भाइयों को यहाँ पे एफटीओ नो हो गया है तो पीएम किसान योजना का जो किस्त उनको नहीं मिल पा रहा है। कितने करोड़ किसान भाइयों यहाँ पे वंचित रह चुके हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे चालू होता है कि यहाँ पे जो 27 जुलाई को यहाँ पे पैसा रिलीज किया गया था, जो 14वीं किस्त का पैसा है वो रिलीज किया गया था और किसान भाइयों के अकाउंट में नहीं गया है। जहाँ पे भाई लोग को यहाँ पे हर चीज़ सही है, किस वजह से यहाँ पे पैसा रुक गया है तो यहाँ पे वजह में पता चलता है कि यहाँ पे एफटीओ नो है। पहले यहाँ पे किसान भाइयों को टाइम टू टाइम यहाँ पे एफटीओ यस हो जाता था। जो यहाँ पे एफटीओ प्रोसेस है वो टाइम टू टेबल यहाँ से यस हो जाता था और जितने किसान भाइयों को यहाँ पे यस हो जाता था उन किसान भाइयों को टाइम टू टेबल यहाँ पैसा मिल जाता था। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि यहाँ पे जो हर चीज़ सही रहने के बाद यहाँ पे एफटीओ नो है, तो हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको यहाँ पे ए टू जेड बातें आपको समझ में आएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपके राज्य सरकार द्वारा आरएफटी नहीं होता है, यानी कि रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो यहाँ पे जो एफटीओ है, जो यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर है, इसको नो कर दिया जाता है और आप यहाँ पे वंचित किसान में शामिल हो जाते हैं। जहाँ पे आपको 14 किस्त यहाँ पे इस टाइम आपको नहीं मिल पा रहा था। तो चलिए इस टाइम ये प्रॉब्लम क्यों ओपन हुआ, यानी कि ये प्रॉब्लम सामने क्यों आया, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया कि आरएफटी नहीं हुआ था, तो इसके वजह से यहाँ पे एफटीओ कैंसिल कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे एफटीओ नो कर दिया गया। बट सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि यहाँ पे जो आरएफटी है वो यहाँ पे यस क्यों नहीं हुआ, राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे आरएफ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पहले इंस्टॉलमेंट मिला है वहाँ पे आरएफटी हो जाता था, समय पे हो जाता था और हर किसान भाइयों को यहाँ पे किस्त समय पे मिल जाता था। तो चलिए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे आपका आरएफटी क्यों नहीं होता है और किस वजह से अब की बार यहाँ पर आरएफटी नहीं हुआ। तो आप लोग को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपका आरएफटी अगर नहीं हुआ है तो पहले आपका आरएफटी द्वारा, यानी कि यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा जांच किया जाता है। अगर आप किसान में गिनती आते हैं तो आपको यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाता है, जहाँ से आपको एफटीओ हो जाता है। अगर किसान में गिनती में नहीं आते हैं, जैसे कि आप अगर किसान हैं पहले थे बट अब आप सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कुछ भी, आप यहाँ पे अगर आप सरकारी खेती होती नहीं कर पा रहे हैं और कुछ भी यहाँ पे कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या अपने खुद का बिजनेस कुछ खोल के रखे हैं, तो आप यहाँ पे किसान में गिनती नहीं आते हैं, जहाँ से हम लोग का राज्य सरकार द्वारा आरएफटी नहीं हो पाता है। और वहाँ पे जांच किया जाता है कि यहाँ पे कौन कौन भाई किसान है और कौन कौन भाई किसान नहीं है। अगर किसान नहीं रहते हैं लोग तो वहाँ पे राज्य सरकार द्वारा ही आपको छाट दिया जाता है। अगर कोई किसान भाई वहाँ पे किसान रहते हैं तो यहाँ पे आपको केंद्र सरकार द्वारा भेज दिया जाता है, जहां से हम लोग का एफटीओ प्रोसेस किया जाता है। और कितने किसान भाइयों को यहाँ पे कमेंट आ रहा था कि मेरा यहाँ पे हर चीज़ सही है, दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का केवाईसी कराना और आपका लैंड सेटिंग यस कराना और बैंक में आधार लिंक कराना ये महत्व नहीं है। यहाँ पे और बहुत सारे यहाँ पे महत्व देखे जाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि यहाँ पे अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग जाता है या आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, किसान में आपका नाम नहीं आ पाता है। जैसे कि आप कहीं अगर टैक्स पे कर रहे होंगे, जहाँ पे आपके अकाउंट पे अगर लोन चल रहा होगा, मैं यहाँ पे छोटे मोटे लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बड़े अमाउंट में लोन की बात कर रहा हूँ। और आपको यहाँ पे बता देते हैं कि अगर ऐसे आप किसान होते हैं तो आपको यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे हम केंद्र सरकार द्वारा नहीं पहुँचता है, जहाँ पे आपका हर चीज़ सही रहते हुए आपका एफटीओ यहाँ पे नो हो जाता है और आपका जो पेमेंट है वो रुक जाता है। तो मैंने आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपका एफटीओ नो होता है तो उसकी वजह आरएफटी है, जहाँ से राज्य सरकार द्वारा रोकी जाती है। वहाँ पे आपकी जांच की जाती है कि आप अगर कहीं टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, नो पहले आप टैक्स पे नहीं थे, यानी कि टैक्स पे नहीं कर रहे थे, अब
कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे ये भी जांच किया जाता है कि कहीं आप डॉक्टर तो नहीं है या कोई लॉयर या यहाँ पे कोई सब प्रोफेशनल वर्क तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये सब आपकी कैटेगरी में आता है, ये सब आप वर्क करते हैं, तो आपको यहाँ पे पीएम किसान योजना का किस्त नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से आपका जो स्टेटस है, जो वहाँ पे आपको दिखाया जाता है एफटीओ यानी कि फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर, आपको नहीं मिल पाता है, जहाँ से राज्य सरकार द्वारा रोका जाता है। तो कितने किसान भाई तो हमें कमेंट करेंगे कि यहाँ पे तो हम लोग ने कुछ भी नहीं है, तब भी हम लोग का किस्त यहाँ पर रुक गया है। तो उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाकर इस चैनल पे देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे 2-3 वीडियो बना है, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, जहाँ पे एफटीओ प्रोसेस यस कैसे करा सकते हैं उसको आप प्रोसेस अगर करते हैं तो आपको यहाँ पे एफटीओ प्रोसेस हो सकता है। अगर आप कोई प्रोफेशनल काम नहीं करते होंगे तब होगा, अगर आप कोई प्रोफेशनल या गवर्नमेंट काम करते होंगे तो यहाँ पे एफटीओ आपका नो से यस नहीं होगा, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पे नो से यस हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।